वेलकम टू एस बी क्यूरियस में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम सीखेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक बहुत ही अच्छा टॉपिक, वन ऑफ द बेस्ट टॉपिक्स वी शैल लर्न टुडे। देन व्हाट इज द नेम ऑफ द वन ऑफ द बेस्ट टॉपिक्स? द नेम ऑफ वन ऑफ द बेस्ट टॉपिक्स इज आर्टिकल। बहुत से लोग इसको आर्टिकल प्रोनाउंस करते हैं जो कि गलत है, जो कि इसका सही प्रोनाउंसिएशन नहीं है। देन व्हाट इज द एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस पर्टिकुलर वर्ड? द एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस पर्टिकुलर वर्ड इज आर्टिकल। और आर्टिकल जो शब्द है इसकी हिंदी होती है उपपद। एक बार और देख लीजिए, आर्टिकल जो शब्द है इसकी हिंदी क्या होती है? उपपद होती है। तो आज हम सीखेंगे आर्टिकल, टाइप्स ऑफ आर्टिकल। उन टाइप्स में जो डेफिनिट आर्टिकल है जिसका मतलब होता है निश्चित, और एक है इंडेफिनिट जिसका मतलब होता है अनिश्चित। तो सबसे पहले हम इंडेफिनिट आर्टिकल को देखेंगे, अनिश्चित उपपद को देखेंगे, उसके बाद हम डेफिनिट उपपद को देखेंगे, उसके बाद किस तरीके से हम इंडेफिनिट उपपद का प्रयोग करेंगे और किस तरीके से इंडेफिनिट उपपद का प्रयोग करेंगे। तो ये आपके हो गए आर्टिकल। तो टाइप्स ऑफ आर्टिकल को दो भागों में विभाजित किया गया है। पहले का नाम है इंडेफिनिट जिसके अंतर्गत हैं ए और एन, और दूसरे का नाम है डेफिनिट जिसके अंतर्गत है द। तो हम किस तरीके से ए और एन का प्रयोग करेंगे और किस तरीके से हम द का प्रयोग करेंगे, उसी के बारे में आज हम आप लोगों के साथ चर्चा करेंगे। तो आइए इस पर चर्चा किया जाए। देखते हैं आर्टिकल जिसकी हिंदी होती है उपपद। आर्टिकल जो वर्ड है उसकी हिंदी क्या होती है? उपपद होती है। तो उसको देख लेते हैं। ए एन एंड द। ए एन एंड द को क्या बोला जाता है? आर्टिकल्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आर्टिकल्स बोला जाता है। और आर्टिकल शब्द का अर्थ क्या होता है? उपपद। ये बात हो गई। और एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है, थिंग्स क्या है, देख लेते हैं उसको। मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में डिटरमिनर भी कहा जाता है। मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर मतलब आधुनिक व्याकरण की बात अगर की जाए, आधुनिक व्याकरण की अगर बात की जाए तो इन आर्टिकल को क्या बोला जाता है? डिटरमिनर। बहुत से लोग इसको डिटरमाइनर बोलते हैं जो कि सही नहीं है। इसका राइट प्रोनाउंसिएशन है, और यू कैन से द राइट और एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस पर्टिकुलर वर्ड इज डिटरमिनर, नॉट डिटरमाइनर। डिटरमिनर का मतलब होता है निर्धारित करने वाला। ये हो गया। अब फिर से एक बार देख लेते हैं। मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में डिटरमिनर भी कहा जाता है। किसको मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में डिटरमिनर कहा जाता है? आर्टिकल्स। किसको? आर्टिकल्स को मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में डिटरमिनर भी बोला जाता है। तो ये दूसरी बात हो गई। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ आर्टिकल। क्या हम देखेंगे? टाइप्स ऑफ आर्टिकल, या आप बोल सकते हैं काइंड्स ऑफ आर्टिकल, जिसकी हिंदी होती है, बार बार हर वीडियो में हर क्लास में बताई जा रही है कि उपपद के प्रकार। उपपद के प्रकार ये हो गया। तो उपपद कितने प्रकार के होते हैं? पहले का नाम है इंडेफिनिट और दूसरे का नाम है डेफिनिट। पहले का नाम क्या है? इंडेफिनिट, और दूसरे का नाम क्या है? डेफिनिट। तो इंडेफिनिट का हिंदी क्या होता है? अनिश्चित। और जिसके अंतर्गत कौन कौन से आर्टिकल आएंगे? ए और एन आएंगे। इंडेफिनिट आर्टिकल के अंतर्गत कौन कौन से आएंगे? ए और एन आएंगे। और दूसरे का नाम क्या है? डेफिनिट आर्टिकल। डेफिनिट की हिंदी क्या होती है? निश्चित। और निश्चित में कौन सा आर्टिकल आएगा, या डेफिनिट आर्टिकल किसका नाम है? ओनली द, केवल और केवल द। ये बात होगी। दूसरा, अब हम देखेंगे कि इंडेफिनिट आर्टिकल्स क्या हैं और इनका किस तरीके से हम प्रयोग करेंगे। इंडेफिनिट आर्टिकल्स क्या हैं और इनका किस तरीके से हम सेंटेंसेस में प्रयोग करेंगे, वाक्यों में किस तरीके से
इनका प्रयोग करेंगे, या कौन सी ऐसी सिचुएशन बनेगी, कौन सी ऐसी दशा बनेगी, कौन सी ऐसी व्यवस्था बनेगी जब हम इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, या हम इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करेंगे सेंटेंसेस में। तो देखते हैं क्या ऐसी सिचुएशन आएगी। तो इंडेफिनिट आर्टिकल ए एंड द का प्रयोग किसी नाउन संज्ञा के पोजीशन जो शब्द है जिसका हिंदी क्या होता है, दशा को इंडेफिनिट अनिश्चित बनाने या बताने में किया जाता है। किसी भी नाउन से पहले, किसी भी नाउन से पहले उस नाउन की दशा को इंडेफिनिट बनाने के लिए या इंडेफिनिट बताने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। तो कैसे हम जानेंगे कि ये इंडेफिनिट आर्टिकल है, किस तरीके से हम समझेंगे कि ये इंडेफिनिट आर्टिकल है। तो जैसे आर्टिकल का जनरली हम लोग जानते हैं कि आर्टिकल का प्रयोग, उपपद का प्रयोग हम किसी नाउन के पहले करते हैं। क्या करते हैं, हम किसी नाउन के पहले करते हैं। जैसा कि यहाँ पर है कि इंडेफिनिट आर्टिकल ए एंड द का प्रयोग किसी नाउन संज्ञा के पोजीशन दशा को इंडेफिनिट अनिश्चित, अब उसके पहले यूज करेंगे तो ये क्या बता देगा, उसकी सिचुएशन को बता देगा कि वो चीज़ डेफिनिट है कि इंडेफिनिट है। तो आमतौर पर हम देखते हैं कि जब हम ए और एन का प्रयोग करते हैं तो एक चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा, जिसके बारे में आपको पूर्वतः पता ना हो, पहले से पता ना हो, उसके साथ हम ए का प्रयोग करेंगे, और जिसके बारे में जो है सेम सिचुएशन अप्लाई होगी, बस माइन्यूट डिफरेंसेस हैं कि जिसके बारे में पूर्वतः हमको पता ना हो उसके साथ हम ए का प्रयोग करेंगे। और जब हमें वावल साउंड्स पता चल जाए, भले ही वो वर्ड कॉन्सोनेंट हो, लेकिन हमको जब वावल साउंड पता चल जाए या वावल साउंड प्रतीत हो बोलने में, तब वहां पर हम एन का प्रयोग करेंगे। फिक्स दिस फिक्सेशन इन योर माइंड, इस चीज को आप अपने दिमाग में बहुत अच्छे से बैठा लीजिए। तो ये है, फिर से देख लेते हैं। इंडेफिनिट आर्टिकल ए एंड का प्रयोग किसी संज्ञा के पोजीशन मीन्स दशा को इंडेफिनिट अनिश्चित बनाने में या बताने के लिए प्रयोग किया जाता है, बनाने में या बताने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब विद द हेल्प ऑफ 3 एग्जाम्पल्स वी विल अंडरस्टैंड, हम समझेंगे कि किस तरीके से हम एन का प्रयोग करेंगे और किस सिचुएशन में हम ए का प्रयोग करेंगे, या कब हम ए का प्रयोग करेंगे, कब हम एन का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे, जैसे में ही सा एन ओल्ड मैन, उसने एक बूढ़े आदमी को देखा। अब यहाँ पर आप ध्यान देंगे, द वेरी फर्स्ट सेंटेंस में, पहले सेंटेंस में ही सा एन ओल्ड मैन, उसने एक बूढ़े आदमी को देखा, यानी कि इसके पहले उस आदमी के बारे में उस व्यक्ति को थोड़ी भी पता नहीं था, बिल्कुल भी पता नहीं था। उसने, आप कह सकते हैं, उसने अचानक एक बूढ़े आदमी को देखा, तब वहां पर आपने बोल दिया एन ओल्ड मैन। दूसरा एग्जाम्पल देखें, देयर वाज ए किंग, एक राजा था, कोई राजा था, मतलब जिसके बारे में हमको पूर्णतः जानकारी नहीं है, हम बोल दे रहे हैं देयर वाज ए किंग, ये हो गया। ए डॉग वाज बार्किंग, ये दूसरा सेंटेंस, ए डॉग वाज बार्किंग एट नाइट, एक कुत्ता रात में भौंक रहा था। अब देखिए, एक कुत्ता रात में भौंक रहा था, ये मतलब कोई निश्चित नहीं है कि कौन कुत्ता भौंक रहा था या किस कलर का कुत्ता भौंक रहा था, बट ये पता चला कि कोई कुत्ता रात में भौंक रहा था या एक कुत्ता रात में भौंक रहा था। अब यहाँ पर हम बहुत माइन्यूट डिफरेंसेस देखेंगे, क्या है, कैसे हम एन का प्रयोग करेंगे और कैसे हम ए का प्रयोग करेंगे, या कहाँ पर हम ए का प्रयोग करेंगे और कहाँ पर हम एन का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे, ही सा एन ओल्ड मैन, ठीक है, इसमें आप देखेंगे ही सा एन ओल्ड मैन। यहाँ पर ओल्ड जो वर्ड है, ओल्ड जो वर्ड है, ये आपका क्या है, ये आपका वावल है। और शर्त ये रहती है, जब कोई भी वर्ड वावल साउंड से स्टार्ट हो या कोई भी वर्ड वावल साउंड ही हो, तब हम वहाँ पर एन का प्रयोग करते हैं। बहुत ध्यान दीजिएगा आप लोग,
कभी ये मत करिएगा कि ए ई आई ओ यू 5 वावल्स होते हैं, बाकी जितने बचते हैं वो कॉन्सोनेंट्स होते हैं। इस बेस पर आप लोग कभी ये मत निर्धारित करिएगा कि हम ए ई आई ओ यू में से कोई आ गया है तो सीधा हम एन का प्रयोग करेंगे। ये बिल्कुल और बिल्कुल आर्टिकल यूज करने का फंडा एकदम बेकार है, रद्द है। इसका प्रयोग कभी भी आप लोग मत करिएगा और अभी से अपने स्टैंडर्ड को आप लोग सही करते चलिए। तो ये हो गया। अब उसके बाद हम देखेंगे डेफिनिट आर्टिकल। डेफिनिट आर्टिकल में आपका क्या है, केवल और केवल द है। डेफिनिट आर्टिकल में क्या आपका केवल और केवल द है। किसी नाउन संज्ञा के पोजीशन दशा को निश्चित बनाने या बताने के लिए किया जाता है। किसी नाउन का मतलब संज्ञा के दशा मीन्स पोजीशन की हिंदी क्या होती है, दशा को निश्चित बताने के लिए किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, किसी भी नाउन के पोजीशन मीन्स दशा को निश्चित बिल्कुल फिक्स करने के लिए, फिक्सेशन उसके फिक्सेशन को निर्धारित करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, हम द का प्रयोग करते हैं। तो कैसे आप समझेंगे, निश्चित बताने या बनाने के लिए किया जाता है। इसको आप लोग बहुत ध्यान से पढ़िएगा। तो उसमें आप देखेंगे जैसे में आपका है द हाउस इन विच आई लिव इज न्यू। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, द का प्रयोग हम कब करते हैं, जब हम किसी चीज के बारे में बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। पहली शर्त है द का प्रयोग हम उस व्यक्ति, वस्तु या दुनिया की हर उस चीज के साथ करेंगे जिसको हम ऑलरेडी जानते हैं। जिसको हम ऑलरेडी मतलब इफ आई ऑलरेडी नो अबाउट दैट थिंग देयर आई शैल यूज द। इफ I know already about this thing, there I shall use the। ध्यान दीजिएगा, अगर आप किसी चीज के बारे में पहले से जानते हैं तभी आप द का प्रयोग करेंगे। ये शर्त है ग्रामर की, इसको ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर देखेंगे द हाउस इन विच आई लिव इज न्यू। बिल्कुल बात है, जिस घर में मैं रह रहा हूँ या जिस घर में मैं रहता हूँ वो क्या है, नया है। तो पहली बात तो आप घर में गए, घर में जाने के बाद आप देखिए, उसके पूरे माहौल को जान लिए। माहौल को जानने के बाद, सब बातें समझने के बाद आपको पता चला कि जिस घर में मैं रह रहा हूँ 2-4 दिन रहने के बाद, 1-1.5 महीना रहने के बाद, 2-4-10 दिन या 1-1.5 महीने रहने के बाद आपको ये पता चला कि ये घर क्या है, ये घर नया है। तो कहीं ना कहीं आप जब उस घर के बारे में अच्छे से जान लिए, उस घर के बारे में अच्छे से आपको पता लग गया, तब आपने किसका प्रयोग कर दिया, द का प्रयोग कर दिया। ये ध्यान दीजिएगा। दूसरा भी एग्जाम्पल है उसी से रिलेटेड। This is the pen which I have bought। This is the pen which I have bought। यह वही पेन है जिसको मैंने खरीदा। यह वही पेन है जिसको मैंने खरीदा। It means, ध्यान दीजिएगा कि ये जो this की बात हो रही है, This is the pen, यह वही पेन है which I have bought, जिसको मैंने खरीदा। तो क्या है कि एक पेन है जिसको मैं ऑलरेडी जानता हूँ या ऑलरेडी मैंने जो है लिया था, और उसके बाद फिर मुझे उसके बाद जब मुझे फिर से ज़रूरत पड़ी उसकी, तो फिर मैंने उस पेन को खरीदा। तो इस सिचुएशन को बताने के लिए दिस इज़ द पेन विच आई हैव बॉट, यह वही पेन है जिसको मैंने खरीदा। तो यानी कि इस पेन के बारे में ऑलरेडी आप क्या है, जानते थे, और उसके बारे में जब उसके बारे में जानते हैं तो फिर आप उसके साथ द का प्रयोग कर देंगे। तो इस तरीके से जब जानते रहेंगे तब का हम प्रयोग करेंगे। तीसरा है द गोल्ड ऑफ नेपाल इज चीप। अब जान लीजिए, नेपाल के गोल्ड के बारे में बात की जाए। गोल्ड का मतलब होता है सोना। सोना का मतलब, सोना मत समझ लीजिएगा जो हम रात में सोते हैं या दिन में भी कुछ लोग सो लेते हैं। सोना का मतलब एक धातु है। सोना एक क्या है, धातु है। तो द गोल्ड ऑफ नेपाल इज चीप। नेपाल का सोना क्या है, सस्ता है। नेपाल का सोना क्या है, सस्ता है। तो अब आप कैसे ये बोल दिए कि नेपाल का सोना सस्ता है, क्योंकि आप नेपाल के सोने के बारे में ऑलरेडी जानते हैं। जब आप उस चीज के बारे में ऑलरेडी पहले से ही जानते हैं तो आपने किसका प्रयोग कर दिया, द का प्रयोग कर दिया। आपने किसका प्रयोग कर दिया, द का प्रयोग कर दिया। देखिए यूज ऑफ ए, यहाँ पर ध्यान देंगे ए का प्रयोग किस सिचुएशन में या कब हम करते हैं। ए का प्रयोग उन शब्दों से पहले किया जाता है, उन शब्दों से पहले किया जाता है जो कॉन्सोनेंट से प्रारंभ होते हैं। कॉन्सोनेंट से प्रारंभ होते हैं। अब वावेल और कॉन्सोनेंट देख लेते हैं। आप सभी लोग भली भांति परिचित हैं कि क्या वावेल होता है, क्या कॉन्सोनेंट होते हैं।
ए ई आई ओ यू ये आपकी वावल्स हैं और जो बचते हैं वो कॉन्सोनेंट्स हैं। लेकिन बात यहीं तक नहीं रुकती है। अगर बात की जाए पूरे होल सोल ग्रामर की, पूरे साउंड सिस्टम की अगर बात की जाए, देखिए लेटर्स होते हैं जिनको आप वर्ड्स बोलते हैं 26 हैं, और अगर टोटल को बात की जाए तो टोटल 44 हैं। उसमें अगर हम वावल्स की बात करें तो 12 वावल्स हैं। अगर हम प्योर वावल्स की बात करें, प्योर वावल्स जिसे बोलते हैं, प्योर वावल्स की बात करें तो टोटल 20 हैं। तो जो आपका ए और एन का प्रयोग होता है वो बेस्ड ऑन है, टोटली डिपेंड ऑन आप बोल सकते हैं, टोटली बेस्ड ऑन प्योर वावल्स पर है, जो आपके प्योर वावल्स हैं, ना कि ए ई आई ओ यू। ये बिल्कुल भी आप लोग अपने दिमाग से एकदम हटा दीजिएगा कि ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू अगर आ रहा है तो वहाँ पर हम जो है एन का प्रयोग कर देंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि क्या है, अगर वावल साउंड आ रहा है, वावल साउंड क्या होता है आप देख सकते हैं, आ से लेकर के औ तक का अगर कोई साउंड आ रहा है तभी आप एन का प्रयोग करेंगे। तो इसको देख लेते हैं। यूज ऑफ ए का प्रयोग उन शब्दों से पहले किया जाता है जो कॉन्सोनेंट से प्रारंभ होते हैं। यदि प्रारंभ में कोई वावल है, ध्यान दीजिएगा, प्रारंभ में यदि कोई वावल है और उसकी आवाज कॉन्सोनेंट साउंड जैसी बन रही है तो ए का ही प्रयोग होगा। प्रारंभ में कोई क्या है, वावल है, मतलब शुरुआत में अगर कोई वावल है और उसकी आवाज, मतलब जिसको आप साउंड बोलते हैं, आवाज मतलब आवाज, साउंड मतलब क्या होता है, आवाज। जैसे मैं बोल रहा हूं तो ये मैं क्या कर रहा हूं, मैं साउंड ही तो निकाल रहा हूं ना आप लोगों के सामने। तो यही आपकी क्या है, आवाज है, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, साउंड बोलते हैं। ठीक है, आई एम प्रोड्यूसिंग साउंड बिफोर ऑल ऑफ यू। मैं आप लोगों के सामने क्या कर रहा हूँ, ध्वनि प्रकट कर रहा हूँ ना, ध्वनि ही दे रहा हूँ ना आपको सामने। तो प्रारंभ में कोई वावल है और उसकी आवाज कॉन्सोनेंट साउंड जैसी बने, कॉन्सोनेंट साउंड जैसी बने। अब वावल को हटा देंगे, 5 वावल को हटाएंगे तो कितने बच जाएंगे आपके, टोटल बच जाएंगे जो, क्योंकि देखिए देयर आर 26 में से 5 अगर करेंगे तो कितना बचेगा आपका, 21 बचेगा। ठीक है, 26 में से 5 करेंगे तो 21, ये आपके क्या हो जाएंगे, कॉन्सोनेंट्स हो जाएंगे। इसको आसानी से ऑल ऑफ यू कैन काउंट इजली, देयर इज नो प्रॉब्लम। ठीक है, टू अंडरस्टैंड। तो उसमें क्या है कि यूज ऑफ ए का प्रयोग उन शब्दों से पहले किया जाता है जो कॉन्सोनेंट से प्रारंभ होते हैं। यदि प्रारंभ में कोई वावल है और उसकी आवाज कॉन्सोनेंट साउंड से बन रही हो तब भी हम किसका प्रयोग करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे। बहुत जान लीजिए, इसको आप लोग लिख सकते हैं, इट इज इम्पॉर्टेंट नोट, इट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नोट कर लीजिएगा। ये आपका ए के प्रयोग के लिए इम्पॉर्टेंट नोट कर लीजिएगा आप लोग, ये बहुत ही द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नोट है। उसको और भी अच्छे से कैसे समझेंगे, जैसे ए टेबल, बात यही समझिए। ए टेबल, देखिए ये क्या आपका है, ये कॉन्सोनेंट है, उसके बाद क्या है, वावेल है, तो इसकी ध्वनि क्या निकली है, टेबल। क्या है, टेबल। इसको क्या बोलेंगे हम, ये बोलेंगे, टेबल बोलेंगे। ये टेबल हो गया, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जो ये बात लिखी गई है वो नीचे जो है यूज हो रही है, जैसे आपके सामने है ए, उसके बाद ऑब्लिक कर लीजिए, एन एंड ए यूनिवर्सिटी। यहाँ पर इस वर्ड को आप देखेंगे, जो यू है, जो यू आपका वर्ड है, आप लोग जो कहते हैं कि ए ई आई ओ यू, इतने अगर आ जाएं, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू में से कोई वर्ड आ जाए तो हम किसका प्रयोग करेंगे, आंख मूंद करके हम आयन का प्रयोग करेंगे। ये बिल्कुल और बिल्कुल बात गलत है, बल्कि इसके स्थान पर ये क्या आ जाए, साउंड आ जाए। ऐसी इनकी अगर ध्वनि हमको मिल जा रही है, इनकी ध्वनि अगर मिल जा रही है तो फिर हम किसका प्रयोग, वावल साउंड हमको मिल जाएगा तभी हम किसका प्रयोग करेंगे, आयन का प्रयोग करेंगे, नहीं तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ध्यान दीजिएगा। और इसमें देखेंगे आप कैसे, जैसे ए ऑब्लिक आयन यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी का क्या है, अगर इसको आप हिंदी में लिखेंगे यूनिवर्सिटी को तो कुछ आप इस तरीके से लिखेंगे, यूनिवर्सिटी, ये इस तरीके से आप लिखेंगे, यूनिवर्सिटी इस तरीके से लिख सकते हैं, या आप इसको
ऐसे भी लिख सकते हैं यूनिवर्सिटी, ऐसे भी लिख सकते हैं। दो तरीके से यूनिवर्सिटी लिखी जाती है, यूनिवर्सिटी, 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 जो कि आमतौर पर अगर हिंदी की बात की जाए तो दोनों कहीं ना कहीं आपको देखी हुई मिल जाएगी, लेकिन बहुत अच्छे से अगर बात की जाए कि कौन सी बहुत सही होगी तो मेरे ख्याल से ये आपकी जो है बिल्कुल करेक्ट मानी जाएगी। और भी बहुत सी बुक्स जो है इसको भी करेक्ट मानती हैं, तो इसको इस पर मत जाइएगा आप लोग। बस एक चीज़ आप लोग विशेष रूप से ध्यान दीजिए कि ये जो पर्टिकुलर वर्ड है ये क्या आ रहा है, यू का साउंड दे रहा है। किसका साउंड दे रहा है, ये यू। यू मतलब या आपका क्या है, वावल है कि कॉन्सोनेंट है। तो आप लोग पढ़ेंगे अच्छे तरीके से, वन बाय एक एक करके आप देखेंगे, वन बाय वन करके, तो आपको मिलेगा कि या आपका क्या है, कॉन्सोनेंट है। और कॉन्सोनेंट है तो कॉन्सोनेंट जो रहेगा वो साउंड कैसा देगा, वो साउंड जो है कॉन्सोनेंट का ही देगा। जब वो कॉन्सोनेंट का साउंड देगा तो उसके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, उसके साथ हम केवल और केवल ए का प्रयोग करेंगे, ना कि एन का प्रयोग करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि उसका साउंड, फिर बता दे रहे हैं, क्योंकि उसका साउंड क्या है, वो आपका या है। या क्या आपका है, कॉन्सोनेंट है। तो इस तरीके से आप लोग समझ लीजिएगा। इस तरीके से और भी वर्ड जैसे यूनिक हो गया तो फिर आप ए यूनिक करेंगे, यूनिवर्सिटी हो गया, यूनाइटेड हो गया, यूनिवर्सल हो गया, इस तरीके से हो गए। और वन आइड हो गया तो उनके साथ भी हम जो है ए का प्रयोग करेंगे। तो इस तरीके से जितने भी वर्ड आएंगे जिनका प्रोनाउंसिएशन मीन्स उच्चारण कॉन्सोनेंट साउंड होगा, कॉन्सोनेंट साउंड होगा, कॉन्सोनेंट जैसी आवाज होगी। व्यंजन, स्वर और व्यंजन बोलते हैं। वावल मतलब होता है स्वर और कॉन्सोनेंट मतलब होता है व्यंजन। जिनकी व्यंजन की ध्वनि होगी उनके साथ हम ए का प्रयोग करेंगे, और जिनकी स्वर की ध्वनि होगी, स्वर साउंड, वावल साउंड्स होंगे, उनके साथ हम एन का प्रयोग करेंगे। फिर सर आप लोग याद रख लीजिएगा, ए ई आई ओ यू को मत फॉलो करिएगा। डोंट फॉलो the rule and regulations of A, E, I, O, U. Follow only sound system. If you follow the sound system, then you will definitely use the particular of A and N. So follow the sound system of all these words, and after following the sound system of all these words, you will able to use wherever you have to use A and wherever you have to use N. You will definitely define, you will definitely get understand then how to use A and how to use N. इस तरीके से ये है। तो यहाँ पर मैंने कोशिश की जो है ए एन और दा को बताने की। इसके बाद एक और हम क्लास लेंगे जिसमें ए वर्सेस एन करेंगे, और बिल्कुल एक सेपरेट जो क्लास लेकर के उसमें दा का प्रयोग बता देंगे। ये आपका इंट्रोडक्टरी वीडियो है, आर्टिकल का इंट्रोडक्टरी वीडियो है कह सकते हैं, और यू कैन से दिस इज इंट्रोडक्टरी क्लास ऑफ आर्टिकल। एंड इन योर कमिंग आर्टिकल क्लासेस I shall make your concept clear all about articles. Thank you so much. Stay connected with SB Curious. Thank you.